प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले 2 वीडियो के अंतर्गत 1857 के स्वतंत्रता विद्रोह को विस्तृत रूप से आपने पढ़ा है। यदि आपने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। मित्रों, 1857 के विद्रोह से संबंधित पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद संपूर्ण भारत में भारत की आदिवासियों व अन्य लोगों के द्वारा छोटे छोटे क्षेत्रीय आंदोलन चलाए गए थे। इन आंदोलनों का भारत की आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह, खासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, नील आंदोलन, मोपला विद्रोह, कूका विद्रोह व अन्य जन आंदोलन है। इन सभी आंदोलनों के बारे में आज आप विस्तार से जानेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर जरूर किया करें। अन्य जन आंदोलन। 1857 के विद्रोह के बाद भारत के विभिन्न भागों में जनजातियों व अन्य लोगों के द्वारा छोटे छोटे आंदोलन चलाए गए थे, जो इस प्रकार हैं। नोट्स के अंतर्गत ऐसे आंदोलनों को समाहित किया गया है जहां से अभी तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप सन्यासी विद्रोह पढ़ेंगे, भील विद्रोह पढ़ेंगे, पागलपंथी विद्रोह पढ़ेंगे, बहावी आंदोलन, कोल आंदोलन, खासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, नील विद्रोह, पाबना विद्रोह। इसके बाद आता है मोपला विद्रोह, कूका आंदोलन, रंपा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन और फैराजी आंदोलन। इन आंदोलनों से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कि कौन कौन से प्रश्न संभावित हो सकते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को, ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को इस नोट्स के अंदर समाहित करने का प्रयास किया गया है। तो आइए सभी आंदोलनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। मित्रों, यहाँ पर पहला विद्रोह है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच बंगाल में अंग्रेजी शासन के खिलाफ हुआ था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता केना सरकार तथा दिरजी नारायण थे। इस आंदोलन का तात्कालिक कारण हिंदुओं और मुसलमानों के पवित्र स्थानों पर जाने वाले तीर्थयात्रियों पर अंग्रेजों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक उपन्यास लिखा है, यहाँ पर आप देखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास जिसका नाम है आनंद मठ की कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद वंदे मातरम गीत
बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गीत को पहली बार गाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो सर्वप्रथम अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत कब गाया गया था, तो इसका आंसर है 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में ये गीत गाया गया था। तो ये सन्यासी विद्रोह से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बातें थी, इनको आपको याद रखना है। और वीडियो अपलोड करने के साथ ही साथ सभी वीडियो के पीडीएफ उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए जा रहे हैं। आपको वीडियो में जाना है और उसको क्लिक करना है। नीचे वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन लिंक दी गई होती है, वहाँ पर आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको एक काम और करना है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसकी सूचना, इसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। तो सन्यासी विद्रोह से संबंधित ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इनको आप ध्यान देंगे। इसके बाद दूसरा विद्रोह है भील विद्रोह। भील विद्रोह 1825 से 1831 के बीच भील आदिम जनजाति के द्वारा कंपनी शासन के विरुद्ध किया गया था। यह विद्रोह पश्चिमी तट के खान देश गुजरात के पास पड़ता है, भील जनजाति द्वारा किया गया था। भील समुदाय अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाने वाला पहला समुदाय था। तो अगर आदिवासियों की अगर बात की जाए तो भील समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसने सर्वप्रथम अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो है आवाज उठाई थी। ये आप याद रखेंगे, ये हमारे संपूर्ण समाज के लिए और भील समाज के लिए बड़े गर्व की बात है। अगला जो विद्रोह है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह की बात करें तो यह विद्रोह 1825 से 1827 के बीच हुआ था। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। क्या था? अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। यह आंदोलन उत्तरी बंगाल में करम शाह द्वारा चलाया गया था। करम शाह के पुत्र उत्तराधिकारी टीपू द्वारा जमींदारों के द्वारा मालगुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध यह आंदोलन था। इसके बाद जो अगला आंदोलन है वह है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध था। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बिहार का पटना था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी थे। यहाँ पर आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद आता है कोल विद्रोह। यह विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र में कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था और इस आंदोलन का नेतृत्व बुद्धू तथा बुद्धो भगत ने किया था। यहाँ पर आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद आता है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह आप जानते हैं, खासी की पहाड़ियाँ गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियाँ मेघालय में पाई जाती हैं। तो मेघालय की खासी जनजातियों द्वारा 1833 में यह विद्रोह किया गया था। यह आंदोलन उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों असम मेघालय में रहने वाली खासी जनजाति द्वारा किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य नेता तीरथ सिंह था। इन्होंने ही आंदोलन का नेतृत्व किया था। आप इसे याद रखेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि खासी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन में पूर्वोत्तर भी दे सकता है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुआ था, या फिर असम और मेघालय का भी नाम ले सकता है। बात करते हैं फराजी आंदोलन की। फराजी आंदोलन 1839 में, फराजी आंदोलन बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायियों द्वारा 1839 में हुआ था। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई थी
और इसी उद्देश्य को लेकर के फराजी आंदोलन हुआ था। इसके बाद आता है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 से 1857 के बीच हुआ। संथाल विद्रोह झारखंड की राजमहल की पहाड़ियाँ, आप ये भी याद कर ले कि राजमहल की पहाड़ियाँ कैसी हैं, ये प्रश्न भूगोल के अंतर्गत है, तो इसका उत्तर है झारखंड। संथाल विद्रोह झारखंड की राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाली संथाल जनजाति के द्वारा अंग्रेजों तथा जमींदारों के विरुद्ध किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व दो संथाल भाइयों जिनका नाम था सिद्धू और कान्हू ने किया था। तो संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 में। इसके बाद अब बात करते हैं हम मुंडा विद्रोह की। मुंडा विद्रोह झारखंड की मुंडा जनजाति के द्वारा किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। मित्रों, जितने भी आदिवासी आंदोलन हमारे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। इस आंदोलन का नाम है मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह आंदोलन जमींदारों, ठेकेदारों तथा ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध था। इस आंदोलन को सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है और इसे उल गुलान आंदोलन भी कहा जाता है। उल गुलान मीन महान हलचल। प्रारंभ में यह आंदोलन जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध शुरू हुआ था, किंतु बाद में बिरसा मुंडा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में बदल दिया, क्योंकि बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। बिरसा मुंडा को जगत पिता या फिर धरती आबा भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। ये प्रश्न कई बार बन चुका है कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कहाँ था, तो इसका उत्तर है रांची। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, तो इसका उत्तर है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में है, इसको भी आप याद रखेंगे तो आपको भूलेगा भी नहीं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण है आदिवासियों से संबंधित। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ठक्कर बापा ने किया था। बिरसा मुंडा ने अपने को भगवान का दूत घोषित किया था। उन्होंने कहा था, दिकुओं गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और इनके खून से धरती लाल होगी, और ये धरती ऐसे लाल होगी जैसे कि हमारा लाल झंडा। उन्होंने कहा था, दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी और इनके खून से धरती लाल होगी। यह कथन बिरसा मुंडा का है। कई बार यह परीक्षाओं में पूछा गया था। इन्होंने खुद को भगवान का दूत घोषित किया था। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण आंदोलन है नील आंदोलन। नील आंदोलन 1859 से 1860 के बीच में हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी। यह ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ किसानों का विद्रोह था, जिन्होंने किसानों को नील की खेती करने को मजबूर किया था। मित्रों, ब्रिटिश सरकार द्वारा, कंपनी द्वारा भारतीय किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी, चाहे उससे उनको कोई फायदा हो या ना हो। और फिर इस नील को ब्रिटेन में ले जाकर के मैनचेस्टर में जो कपड़े बनते थे उनकी रंगाई का कार्य किया जाता था। तो वहाँ के किसानों ने नील की खेती करने से मना किया। इसी क्रम में यह आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास ने किया था। हिंदू पैट्रियार्क के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन का विशेष समर्थन अपने लेखों के माध्यम से किया था। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था। तो नील दर्पण नाटक किसका है? दीनबंधु
मित्र का है और हिंदू पैट्रियार्क किसका है? ये है हरिश्चंद्र मुखर्जी का। तो इसके बाद अगला है पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह 1873 से 1876 के बीच पाबना किसान आंदोलन के नाम से यह जाना जाता है। यह आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन बंगाल में जमींदारों और साहूकारों की शोषणकारी प्रथाओं के विरुद्ध हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व ईशान चंद्र राय तथा शंभूपाल ने किया था। इसके बाद अगला है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह 1920-22 में यह आंदोलन केरल के 1922 यह मोपला विद्रोह 1920-22 में हुआ था। यह आंदोलन केरल के मालाबार क्षेत्र में जमींदार हिंदुओं के विरुद्ध बटाईदार मुस्लिम काश्तकारों द्वारा किया गया था। यहाँ के जो जमींदार थे वो हिंदू थे और जो खेती करने वाले काश्तकार थे वह मुस्लिम थे। तो यह आंदोलन बटाईदार किसानों या काश्तकारों जो कि मुस्लिम थे, मुस्लिमों द्वारा जमींदार हिंदुओं के खिलाफ किया गया यह आंदोलन था। इस प्रकार से कहें तो यह एक प्रकार से सांप्रदायिक आंदोलन भी इसको कहा जा सकता है। यह आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। तो मोपला विद्रोह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको आप याद रखेंगे कि यह केरल के मालाबार तट में हुआ था और यह मुस्लिम काश्तकारों द्वारा जमींदार हिंदुओं के खिलाफ यह आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व अली मुदलियार ने किया था। इसके बाद अगला आंदोलन है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन कूका आंदोलन 1879 से 1922 के बीच में हुआ था। पश्चिम बंगाल में कूका आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? पश्चिम बंगाल में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी। इन्हें सियान साहब के नाम से भी जानते हैं। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करना तथा धर्म को शुद्ध करना था। इस आंदोलन की शुरुआत धार्मिक आंदोलन के रूप में हुई थी, किंतु बाद में यह आंदोलन राजनीतिक रूप धारण कर लिया था। तो आपको इतना ही याद रखना है, कूका आंदोलन पश्चिम बंगाल में हुआ था। भगत जवाहर मल द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था, जिन्हें सियान साहब के नाम से जानते हैं। अगला आंदोलन है ताना भगत आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत 1914 में छोटा नागपुर के पठार में उरांव जनजाति द्वारा जमींदारी शोषण व ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। अगला है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन यह आंदोलन बंगाल का प्रसिद्ध उत्तेजक किसान आंदोलन था। यह लगान की दर को 1/3 करने के लिए यानी कम करने के लिए किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व कंपा राम सिंह तथा भवन सिंह चड्डा ने किया था। इसके बाद आता है गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध हुआ था। इसका नेतृत्व बाबाजी अहिरेकर ने किया था। इसके बाद अभी आपने कूका आंदोलन पढ़ा है, तो कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। जबकि कुकी विद्रोह की अगर बात करें तो कुकी विद्रोह 1917 से 1919 के बीच पूर्वोत्तर यानी त्रिपुरा और मणिपुर में कुकी जनजाति के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण आंदोलन थे जिनका भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में महत्वपूर्ण योगदान है। अब एक और आंदोलन यहाँ पर छूट रहा था, बाद में ऐड किया गया है। लशोड़िया आंदोलन के प्रवर्तक गोविंद गुरु थे। इन्हें लशोड़िया कहा जाता था और ये लशोड़िया आंदोलन के प्रवर्तक थे।
तो आइए यहाँ पर दिया हुआ है, एक तरफ आंदोलन और दूसरी तरफ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले मुख्य नेता। पहला है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच में हुआ था। इसका नेतृत्व केना सरकार तथा दिरजी नारायण द्वारा किया गया था। इसके बाद चुआर विद्रोह, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, आप याद कर लेंगे, अच्छी बात है। ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद आते हैं भील विद्रोह। भील विद्रोह 1825 से 1831 के बीच में हुआ था। इसका नेतृत्व सेवाराम ने किया था। सामोशी विद्रोह भी आपसे नहीं पूछेगा। इसके बाद आता है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व टीपू ने किया था और यह आंदोलन 1825 से लेकर के 1827 के बीच में हुआ था। इसके बाद अहोम आंदोलन आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगला है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन 1831 में हुआ था। इसका नेतृत्व सैयद अहमद टीटू मीर के द्वारा किया गया था। इसके बाद कोल आंदोलन है। कोल आंदोलन, कोल आंदोलन 1831 से 1832 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व नारायण राव ने किया था। इसके बाद खासी विद्रोह। खासी विद्रोह 1833 में हुआ था। इसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। इसके बाद आता है फैराजी आंदोलन। फैराजी आंदोलन 1839 में शरीयतुल्लाह द्वारा किया गया था। इसके बाद संथाल विद्रोह 1855 और 57 के बीच में हुआ था। इसका नेतृत्व सिद्धू कानू ने किया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। यह 1857 के विद्रोह के बाद का आंदोलन था। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची है। उन्होंने अपने को भगवान का दूत घोषित किया था और उन्होंने कहा था दिकुओं से यानी बाहरी लोगों से, अंग्रेजों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से धरती लाल होगी। यह धरती उसी प्रकार लाल होगी जिस प्रकार से हमारा झंडा। इसके बाद अगला है नील आंदोलन। नील आंदोलन 1859 और 60 में हुआ था। इसका नेतृत्व दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास ने किया था। पावना विद्रोह 1873 से 1876 के बीच में हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल ने किया था। मोपला विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह विद्रोह मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं के खिलाफ था। 1920-22 में हुआ था। इसका नेतृत्व अली मुदलियार ने किया था। कूका आंदोलन पंजाब में 1879 से 1922 के बीच में हुआ था। इसका नेतृत्व भगत जवाहर लाल द्वारा किया गया था। ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था। इसका नेतृत्व जतरा भगत द्वारा किया गया था। इसके बाद आता है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ था। इसका नेतृत्व कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह ने किया था। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण आंदोलन थे जिनको आपने एक नज़र में देखा है और इन जो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो यहाँ पर सन्यासी विद्रोह से, भील विद्रोह से, पागलपंथी विद्रोह से और इधर बहावी आंदोलन, कोल आंदोलन, खासी आंदोलन। इसके बाद अगले हैं जो 1857 के बाद के हैं। पहला है संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, नील आंदोलन, मोपला विद्रोह, कूका आंदोलन। ये आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो आप इनको याद रखेंगे। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से भारत में 1857 के पहले तथा 1857 के बाद हुए अनेक छोटे छोटे आंदोलनों के बारे में पढ़ा हुआ है। ये आंदोलन छोटे नहीं थे,
बल्कि ये आंदोलन अगर कहा जाए तो बहुत बड़े बड़े थे, क्योंकि यह संपूर्ण भारत में जो है और स्वतंत्रता की अलग जगाए हुए थे और संपूर्ण भारत में अलग अलग क्षेत्रों से भारत को आज़ाद कराने का अलग अलग लोगों के द्वारा, जनजातियों के द्वारा या फिर मुस्लिमों के द्वारा प्रयास किया जा रहा था। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। अब इस वीडियो का अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दिया जाएगा और इसकी पीडीएफ का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मित्रों, पीडीएफ आप डाउनलोड तो कर लेते हैं, लेकिन अपना फीडबैक आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देना है, या फिर आपका कोई सुझाव हो पीडीएफ में और किस प्रकार से सुझाव किए जा सकते हैं, किस प्रकार से पीडीएफ को और अच्छे प्रकार से तैयार किया जा सकता है, या क्लास को कितना इम्प्रेसिव, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कितना अच्छा बनाया जा सकता है, कितना इम्प्रेसिव बनाया जा सकता है, इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। और आपके सुझाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सुझाव देते हैं कमेंट बॉक्स में तो एक अच्छी बात है। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद कौन कौन से अपने सुझाव देते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।